अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर आमिर रशीद. So the class today we are going to do is continuous charge distribution. In every example, in most of the time, we encounter the problems where the charge is separate, along the line, along the surface and along the volume. क्या क्या कभी कभार बीच बीच में होता है कि हम देखते हैं कि कभी ये जो चार्ज होता है ना, चार्ज इज मोर देन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल गिव ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ थंडर क्लाउड. जब ये गरजती है तो वो गरज क्यों होती है, क्यों वाइड इज थंडरिंग देयर, वाइड इज लाइटनिंग देयर, बिकॉज इट देयर इज एक्चुअली a piece of cloud which is charged, right? So that is actually the charge, that's actually a charge of surface, that's actually a charge along the surface or along the line, जिसकी वजह से फिर वो लाइटनिंग होती है. तो वहां जाके क्या होता है, वहां जाके जो क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज है, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज के क्वांटम every object has a charge in terms of integral multiples of the charge on an electron. तो उस समय हम वो क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज इग्नोर करते हैं. इग्नोर मतलब हम उसको इग्नोर क्यों करते हैं, बिकॉज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम is more than the charge on a single electron. So in that case, when the charge is distributed uniformly, continuously over a surface, over a line, or over a volume, we take continuous charge distribution instead of quantization of charge. So for example, उस समय क्या होता है, ये जो मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, उस समय जब हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उस समय ये चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. लाइक द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. तो क्या होता है कि जब भी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई चार्ज होता है, कोई चार्ज कन्फिगरेशन होती है, मतलब कोई एरिया होता है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली सेपरेट होता है, कंटिन्यूसली सेपरेट होता है, या कोई लाइन ऑफ चार्ज होती है, कोई सरफेस ऑफ, कोई वॉल्यूम ऑफ चार्ज होता है, सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल चार्ज इज मोर देन द charge on a single electron. In that case, we consider continuous charge distribution. We consider continuous charge we continuous charge distribution. उस समय हम क्या करते हैं, हम continuous charge distribution की बात करते हैं, right? Whenever the charge on a system, on a surface is more than the magnitude of the charge on an electron, in those cases we take the system of continuous charge distribution. Just remember that. So हम कब लेते हैं continuous charge distribution, जब हमारे पास magnitude of charge होता है more than the magnitude of the charge on an electron. So मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दे दी, जब सेमीकंडक्टर में चार्ज स्प्रेड रहते हैं, राइट, कैपेसिटर में जैसे चार्ज स्प्रेड रहते हैं, राइट, या कोई ये सरफेस है तो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, राइट, तो कंटिन्यूसली स्प्रेड है वहां पे चार्ज, रादर देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. जब इस चार्ज इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है, जब इस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा चार्ज हुआ किसी सरफेस पे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऑन द थंडर क्लाउड, राइट, जब ये बादल होती है तो ये एक्चुअली ये थंडरिंग क्यों होती है, ये लाइटनिंग क्यों होती है, बिफोर रेनफॉल यू सी द लाइटनिंग देयर, इट्स एक्चुअली द चार्ज्ड क्लाउड्स, राइट, ये वहां पे एक चार्ज्ड क्लाउड रहता है. सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल वी कैन टेक एज द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर चार्ज इज कंटिन्यूसली सेपरेट अराउंड, whereas the charge is continuously spread on the surface of the cloud, right? That is the best example I can give you on the continuous charge distribution. तो उन केसेस में हम उनका फिर फोर्स पढ़ते हैं, उनका फिर फील्ड पढ़ते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का. तो उस समय we ignore the quantum nature of the charge, that is quantization of charge, कि every body has an integral multiple of charge. So that is हर जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं तो उसका टोटल चार्ज हम ले लेते हैं, मतलब n into e, where n is the number of electrons and e is the number of n is the number of electrons and e is the charge on each electron. So I am going to discuss today. So the topic today is completely about continuous charge distribution. So I hope you are getting my point, बेटा. तो यहाँ पे देख लो आप, continuous charge distribution is today's topic, right बेटा. तो अब देख लो, तो पहले हम देख लेंगे whenever we deal with the charge. So when we deal with the charge, देख लो बेटा, when we deal with the charge, जब हम चार्ज के साथ डील करते हैं, when we deal with the charge,
much greater in magnitude, whose magnitude is much greater, whose magnitude is much greater, जिसका magnitude है, whose magnitude is much greater, whose magnitude is much greater, जिसका magnitude much greater है, whose magnitude is much greater than the magnitude of, whose magnitude is much greater than the magnitude of, than the whose magnitude is greater, whose magnitude is much greater than the magnitude of charge on an electron, than the magnitude of charge on an, than the magnitude of charge on an electron, than the magnitude of charge on an electron. तो जब भी ऐसा होता है, हमारे पास कोई सरफेस होती है, कोई लाइन होती है, कोई वॉल्यूम होता है जहाँ पे चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लाइक मैंने आपको बोल दिया थंडर क्लाउड, ये जो बादल होती है इसमें ये गरज क्यों होती है, ये लाइटिंग क्यों होती है, एक्चुअली द चार्ज इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्लाउड, राइट। एक क्लाउड के पीस पे, एक पीस ऑफ क्लाउड हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीस ऑफ क्लाउड है या ऐसे, तो इस पे ऐसे चार्ज रहता है, राइट, कंटिन्यूसली, मतलब कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तो इसका जो टोटल चार्ज होता है ना, तो इट्स मोर इन मैग्नीट्यूड, तो ये जिसका इतना मैग्नीट्यूड होता है ना, एंड इट्स ऑब्वियसली ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से किसी सरफेस पे, किसी लाइन पे, किसी वॉल्यूम पे चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज से ज्यादा, तो वहां पे हम continuous charge distribution की बात करते हैं। Like I'm giving an example here, when we deal with the charge whose magnitude is much greater, than the magnitude of charge and an electron, then an electron, and where the quantum nature of charge, and where the quantum nature of charge, and where the quantum nature of charge, where the quantum nature of charge, where the quantum nature of charge is ignored, why the quantum nature of charge is ignored, where the quantum nature of charge is ignored, and then the charge, when we deal with the charge whose magnitude is much greater than the magnitude of charge on an electron, and when we deal with the charge whose, and where the quantum nature of charge is ignored, then the charge is taken as a quantum nature in an electron, where the quantum nature of charge is electron, then the charge is separate continuously, then the charge is separate continuously, then the charge is separate continuously, then the charge separate continuously, ये जो charge separate continuously होता है is known as, then the charge separate continuously is known as the continuous charge separate, continuous charge separate is known as continuous charge distribution, is known as continuous charge distribution, is known as continuous charge distribution, is known as continuous charge distribution। तो उसको क्या बोलते हैं, continuous charge distribution, is known as continuous charge, is known as continuous charge। देख लो बेटा क्या मैंने लिखवा दिया यहाँ पे, बेटा देख लो, when we deal with, देख लो बेटा when we deal with, तो जब भी कभी हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स आते हैं जब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जब इससे कई ज़्यादा हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिनका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस समय जब क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर किया जाता है, तो उस समय जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली, कंटिन्यूसली अक्रॉस सरफेस से डिस्ट्रीब्यूट होता है, लाइक जब हम बादल ले लेते हैं, तो बादल में गरज क्यों होती है, लाइटनिंग क्यों होती है, बिकॉज एक्चुअली द चार्ज इज सेपरेट कंटिन्यूसली अक्रॉस द क्लाउड्स, बिकॉज ये जो क्लाउड पे होते हैं ना, इस पे चार्जेस कंटिन्यूसली सेपरेट रहते हैं, तो इन दैट केस चार्जेस इग्नोर, राइट, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज इग्नोर, राइट, तो उस समय उस
उस मामले में हम ये क्वांटम नेचर जो है ना, मतलब 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इसको हम इग्नोर करते हैं। देन वी कंसिडर, हम ले लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं उस समय कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑलवेज वी कैन नॉट डील विद द क्वांटम नेचर ऑफ द चार्ज। कभी हमारे पास एक सरफेस ऑफ चार्ज होगा लाइक, और हमारे पास एक स्फीयर होगा, स्फीयर के ऊपर पे फॉर एग्जांपल ये स्फीयर है राइट, इसके ऊपर पे कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। देखो बेटा ये कंटिन्यूसली चार्ज, मतलब इस पे कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इन दैट केस वी टेक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसका हम फोर्स निकालते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो मैं कर रहा हूँ, इट कैन अपियर इन थ्री फॉर्म्स। जब अलोंग द लाइन होगा, जब एक लाइन होगा उस पर कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा राइट, और जब एक सरफेस होगी, जब एक सरफेस होगी, जब एक सरफेस होगी, ये जो सरफेस है ना, जब एक सरफेस होगी इस पे, तो इस पे जब एक सरफेस होगी, जब एक लाइन होगी, और जब एक वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मीन्स ये मतलब स्फीयर है, तो जब, तो वॉल्यूम है ना बेटा, ध्यान से लिख लो। तो इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इट कैन एक्ट इन थ्री फॉर्म्स। जब अलोंग द लाइन होगा ये, और जब चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होगा किस पे, लाइन पे, जब सरफेस पे होगा। तो जब ये सरफेस पे होगा, जब ये लाइन पे होगा, तो इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब लाइन पे होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको। जब वॉल्यूम पे होगा, किसी वॉल्यूम, अगर हमारे पास स्फीयर होगा राइट, तो स्फीयर के बाहर पे चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस समय हम किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उस समय हम करते हैं बात किसकी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उस समय हम बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उस समय हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उस समय हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन राइट बेटा, तो ध्यान से रख लो। तो हाँ, तो उस समय हम बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की राइट। अब देख लो बेटा, तो पहले हम इसे, हाँ, तो नहीं, उस समय हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। हाँ, तो हाँ, जब अब चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होगा अलोंग द सरफेस, तो उस समय हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। उस समय हम क्या करते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अगर चार्ज अलोंग द लाइन होगा, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होगा अलोंग द लाइन, तो उस समय हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात, उस समय हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम राइट बेटा, ध्यान से रख लो। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो लेकिन उससे पहले हम आगे चलते हैं, तो इट्स बेटर कैलकुलेशन ऑफ फोर्स होनी चाहिए। तो उससे पहले हम इन तीनों को डिस्क्राइब करते हैं, इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं, किस किस को, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। फर्स्ट हम ये देख लेंगे कि हमारे पास अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अलोंग द वॉल्यूम है, अलोंग द लाइन है, अलोंग द सरफेस है, तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा राइट। जब हम वो कर सकते हैं, देन लेटर ऑन वी हैव टू ड्राइव द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द चार्ज distribution is on the line, due to the charge distribution on the surface, due to the charge distribution around the volume। तो उसके लिए हम पहले ये देखना पड़ेगा कि एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किस फोर्स पे, मतलब फोर्स कैसे लग सकता है, ये देख लो यहाँ पे बेटा कैसे होगा वो। तो अब देख लो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एज शोन इन द फिगर, कंसीडर पॉइंट चार्ज लाइन नियर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर रहे हैं, देख लो बेटा, कंसिडर, हाँ, कंसिडर ए चार्ज, अगर हम चार्ज क्यू नॉट लें, कंसिडर ए चार्ज, कंसिडर ए चार्ज क्यू नॉट, कंसिडर ए चार्ज क्यू नॉट। अगर हम चार्ज क्यू नॉट ले लेते हैं बेटा, ध्यान से देख लो, अगर हम चार्ज क्यू नॉट ले लेते हैं, चार्ज क्यू नॉट, तो अगर हमें इस चार्ज क्यू नॉट पे फोर्स देखना होगा बाई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे फोर्स देखना है, तो हाँ, consider charge q naught, we have to find, we will find the force on it, we will find the force on it, we will find the
फोर्स ऑन इट, हम इस पे फोर्स एक देख, वी विल फाइंड द फोर्स ऑन इट ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम इस चार्ज Q नॉट विच इज ए टेस्ट चार्ज, राइट, और यहाँ पे सोर्स चार्ज के बदले में क्या है, कंटिन्यूस चार्ज, ड्यू टू द चार्ज, ड्यू द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे लिख दो ड्यू टू द कंटिन्यूस चार्ज, ड्यू टू द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पहले हम इस टेस्ट चार्ज Q नॉट पे क्या फोर्स देखते हैं, क्या देखते हैं, फोर्स देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, फोर्स देखते हैं, राइट बेटा। तो इसका तो हाँ कंसिडर, हाँ लेटस हम एज्यूम करते हैं, लेटस एज्यूम, तो ये जो है लेटस एज्यूम। लेकिन अब देख लो बेटा, ये जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं करता हूँ, ये भी चार्ज का बना हुआ होता है, राइट। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे रहता है, दैट्स मोर देन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, बट इज यूनिफॉर्म, बट इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सरफेस। तो इसके लिए, लेकिन वो चार्ज जो ये डिस्ट्रीब्यूट है कंटिन्यूसली किसी सरफेस पे, वो भी किसी चार्ज का बना हुआ है। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे कि ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ, let us assume that the charge distribution is consisting of, let us assume that charge distribution is, let us assume that charge distribution is continuously is composed of small charges. Let us assume that charge distribution is consisting of is, assume that charge distribution is, let us assume that charge distribution is, let us assume that charge distribution is consisting of large number of small charges whose magnitude is small, large number of small charges whose magnitude is dq, whose magnitude is dq, whose magnitude is dq। तो चलो हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हम ये इज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे हम ये इमेजिन कर देंगे यहाँ पे कि ये जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस ये मतलब ये कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल चार्जेस हुज मैग्नीट्यूड इज dq, राइट, जिनका मैग्नीट्यूड कितना है, dq है, राइट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेता हूँ, देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो, ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, राइट, यहाँ पे मैं ये बनाता हूँ मैं, ये बनाता हूँ मैं, राइट। तो ये देख लो यहाँ पे, हाँ ये देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो, हाँ तो ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द सरफेस बेटा, हाँ देख ले। तो ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो हम ये जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना ऑन द सरफेस, मैंने क्या बता दिया, ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जिस चार्ज मतलब जो चार्ज डी का कंसिस्ट है, जिसमें चार्ज डी है, राइट, चार्ज डी है जिसमें, राइट। तो बेटा हम ये देख लेंगे, ये एक सरफेस पे है ना, तो हम इस चार्ज की वजह से यहाँ पे एक फोर्स ले ले, यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं, क्यू नॉट ले लेते हैं, राइट बेटा। यहाँ पे हम एक चार्ज ले लेते हैं क्यू नॉट, राइट। तो ये टेस्ट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है। अब हमें देखना है क्या है, इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा। जैसे कि हमने कूलम्ब्स लॉ में बताया था, जब हमारे पास दो चार्जेस होंगे, एक टेस्ट चार्ज होगा, एक सोर्स चार्ज होगा, क्यू एंड क्यू नॉट, तब जाके उनके पीछे फोर्स कितना होगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बट दैट वाज फॉर व्हेन द चार्ज वाज क्वांटाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम क्या, हमें यहाँ पे इंटीग्रल लेना पड़ेगा, इंटीग्रल लेना, बिकॉज इंटीग्रल इज एक्चुअली इंटीग्रेशन गिव्स अस द सम ऑफ द थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, राइट बेटा। तो यहाँ पे देख लो, तो df क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देख लो, तो ये जो है ये सरफेस ऑफ चार्ज, इसमें ये स्मॉल डी क्यू चार्ज का बना हुआ है। अब अगर हम ये देख लेंगे, उस स्मॉल डी क्यू की वजह से, उस स्मॉल डी क्यू चार्ज की वजह से इस क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा, वो होगा df, दैट इज वो होगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगर ये r ले लेंगे हम, कि अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही तो आएगा बेटा, राइट, क्यू डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इसमें हम ले लेंगे आर वेक्टर बाई आर, हाँ आर कैप, राइट, तो दैट इज आर कैप, राइट। तो ये रहा ये है आपका आर वेक्टर यहाँ पे, राइट। तो हाँ,
तो दिस वेक्टर, ये जो है ना, ये वेक्टर जो ये पॉइंट करता है, इसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम द डी क्यू चार्ज, फ्रॉम द स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज अप टू द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब देख लो बेटा, है बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ, जैसे कि मैंने बता दिया था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, जब हमारे पास कई चार्जेस होते हैं तब जाके टोटल फोर्स क्या होता है वहां पे, द टोटल फोर्स होता था वहां पे सम ऑफ द वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्स, वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट, द टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट विल बी द वेक्टर सम ऑफ, तो इस पे कितना चार्ज, इस चार्ज क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा इन डी क्यू नॉट की वजह से, दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ द चार्जेस डी क्यू ऑन क्यू नॉट, जो हमने लास्ट वाले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ा था। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये जो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल होता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, according to principle of superposition, according to principle of superposition, superposition की प्रिंसिपल, the total force on 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 q naught due to all the dq, due to all the dq, due to all the charges dq, due to all charges, due to all the charges, the total force on the q naught will be the vector sum of on q naught will be the vector, will be the vector sum of the force, will be the vector sum of the, will be the vector sum of the forces exerted, vector sum of the forces exerted by all such exerted by all such charges, exerted by all such charges, exerted by all such charges, कौन से वाले हैं, डी क्यू ऑन क्यू नॉट। तो ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर हमारे पास चार्ज डी क्यू है, चार्ज डी क्यू नहीं हमारे पास, एक्चुअली ये एक सरफेस चार्ज है, राइट, इस सरफेस चार्ज पे हमने ये इज्यूम कर लिया कि सरफेस चार्ज जो है ये स्मॉल चार्जेस का बना हुआ है, स्मॉल डी क्यू के चार्जेस का बना हुआ है। तो फिर हमने इज्यूम किया, चलो उस स्मॉल एक चार्ज डी क्यू और क्यू नॉट के बीच में कितना फोर्स है, या उस स्मॉल डी क्यू की वजह से इस चार्ज क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ कोलम्बस लॉ, वो मैंने कितना ले लिया, डी क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सिंपली द कोलम्बस लॉ। अब यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल चार्ज है डी क्यू which are continuously distributed along the surface, then principles of superposition की वजह से मैं लिखता हूँ कि टोटल चार्ज कितना, टोटल फोर्स इस क्यू नॉट पे कितना होगा, टोटल फोर्स इस क्यू नॉट पे होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, उन फोर्सेस का वेक्टर सम होगा जो जितने भी चार्ज है उसमें, उन चार्ज की वजह से जितने भी फोर्स क्यू नॉट पे लगते हैं उनका वेक्टर सम होगा। वो अंडरस्टैंड हो रहा है बेटा, उनका वेक्टर सम हो रहा है। तो that is exerted by all such charges on Q, that is that is ये जो F होगा, राइट, that is टोटल F क्या होगा, टोटल F होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, इंटीग्रल क्या, इंटीग्रल ऑफ डी एफ, that is equal to integral of df means integration of this q naught dq upon 4 pi epsilon naught r square r cap, that is equal to q naught upon 4 pi epsilon naught r square dq, right, तो q naught upon 4 pi epsilon naught dq upon r square r cap, right, dq upon r square r cap। तो ये क्या है, ये रहा तुम लोगों का टोटल फोर्स, राइट। जो है ना बेटा, देख लो यहाँ पे, हाँ,
तो ये क्या है, ये वो वाला फोर्स है, राइट। एफ वेक्टर की वजह से जो एफ, तो जितने भी चार्ज होंगे हमारे पास, तो उनका टोटल फोर्स इस क्यू नॉट पे कितना होगा, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय दोज चार्जेस व्हिच आर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस सरफेस, उनका वेक्टर सम होगा। तो दैट मींस वी हैव टू यूज द इंटीग्रेशन, बिकॉज़ इंटीग्रेशन इन मैथमेटिक्स सिंपली गिव्स अ समेशन। तो उस की तो फिर आ गया ये, सो दैट इज द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से मैं एक बार बताता हूँ व्हाट इज एक्चुअली द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हेन हम कभी कभी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होते हैं व्हेन चार्ज इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड, और उस समय पे वो जो चार्ज का इलेक्ट्रॉन होता है, उस समय पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, उससे कई ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी सरफेस पे, किसी लाइन पे और किसी वॉल्यूम पे। तो उस समय हम क्वांटम नेचर चार्ज नहीं लेते हैं। क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज मींस हम उस समय उसको इग्नोर करते हैं, बिकॉज क्वांटम नेचर मतलब इस चार्ज जो होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। लेकिन उससे ज्यादा हमारे पास जो एग्जांपल होती है, मतलब जहाँ पे चार्ज कोई बहुत ज्यादा रहता है, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दे दी, अगर हम बादल ले लेंगे, क्लाउड्स ले लेंगे, वहाँ पे गरज क्यों होती है, जब वहाँ पे गरज होती है तो वहाँ चार्ज मतलब यूनिफॉर्मली वहाँ चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होता है अक्रॉस द सरफेस ऑफ द क्लाउड, बिकॉज ऑफ विच लाइटनिंग हैपेंस, बिकॉज ऑफ विच लाइटनिंग टेक्स प्लेस। या अगर हम एक स्फीयर ले लेंगे और मतलब ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इट चार्ज इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड, या कुछ और ले लेंगे, अंडरस्टैंड हो रहा है बेटा। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हमें ये देखना है कि जब हमारे पास एक चार्जेस होते थे, पहले हम उनके बीच में फोर्स निकालते थे बिकॉज ऑफ कोलम्बस लॉ, और उसके बाद हमने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देख दिया बिकॉज ऑफ इट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q/4πε0r²। अब जब हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ये चार्ज हो सकता है अलॉन्ग द लाइन, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द लाइन। फॉर एग्जाम्पल एक तार हम ले लेंगे, एक वायर ले लेंगे हम जिसमें करंट चलती है, उसमें हम अगर एक मतलब तार ले लेंगे तो उसमें उस समय हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब अगर हमारे पास कोई सरफेस होगी, 2 डायमेंशनल सरफेस होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 डायमेंशनल सरफेस होगी, ये फॉर एग्जांपल अगर इस पे चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस सरफेस पे अगर इस शीट पे चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस समय हम क्या ले लेंगे, इस समय हम ले लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये बोतल है, एक बेड़ा, अगर हमारे पास ये बोतल है तो इसके अराउंडिंग, इसके सरफेस पे चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस समय क्या ले लेंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये है कि हम जैसे कि हम चार्ज पढ़ते थे, जब हमने बिगनिंग में चार्ज पढ़ा था, हमने 2 चीज पढ़े थे, फिर उसके बाद consequently we did 2 things, one was the Coulomb's law, forces between the charges, forces between multiple charges, और उसके बाद पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके। तो यहाँ भी हमें फोर्स करना है, राइट, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फोर्स क्यों लगेगा, फिर क्यों नहीं, कैसे, कितना लग सकता है, और फिर उस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो सकता है। तो उसके लिए मैंने पहले आपको ये दिखा दिया कि अगर हमारे पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक यहाँ पे एक सरफेस है, राइट, ये जो डी क्यू है, राइट, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो सरफेस, ये जो चार्ज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस पे, तो ये हमने एज्यूम कर दिया कि ये मतलब स्मॉल चार्जेस का बना हुआ है, क्या स्मॉल चार्जेस का बना हुआ है, डी के का बना हुआ है, राइट, स्मॉल एज्यूम कर लिया मैंने। तो फिर मैंने एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे ले लिया, तो मैंने फिर एज्यूम कर लिया कि अगर उस एक स्मॉल चार्ज की वजह से इस क्यू नॉट पे फोर्स कितना आ गया, दिस, तो फिर उसके बाद, लेकिन इसमें ये डी क्यू बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे डी क्यू है इसमें कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो दैट मींस इस क्यू नॉट पे फोर्स बहुत ज्यादा होगा, तो दैट मींस उस क्यू नॉट पे फोर्स कितना होगा, उन तमाम डी क्यू की वजह से जितने भी डी क्यू चार्जेस हैं इसमें, तो वो होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो उन फोर्सेस का वेक्टर सम होगा वो जो एक डी क्यू चार्ज जिस पे अप्लाई एक्सर्ट करता है क्यू नॉट पे। तो वही पहले मैंने लिख दिया, अपॉन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स ऑन क्यू नॉट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस। किन फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, जो डी क्यू है ना, जो ये अप्लाई एक्सर्ट करते हैं किस पे, क्यू नॉट पे, बाय ऑल सच चार्ज डी क्यू, राइट, डी क्यू ऑन द क्यू नॉट। सो एफ वेक्टर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डी एफ कितना था, ये डी एफ क्यू मैंने ले लिया, मैंने एफ क्यू नहीं लिया। जब भी हमें कहीं पे बहुत सारी छोटी क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, तो हम उसको डी मतलब स्मॉल इनफिनिट्स में से यूज करते हैं, हम उसको डी एफ से ले लेते हैं, डी एक्स डी वाई से, इट मीन स्मॉल, राइट। तो अगर उस डी क्यू की वजह से एक फोर्स इस पे अप्लाई होता है कितना, डी
डी एफ, कितना होता डी एफ। तो टोटल फोर्स इस क्यू नॉट पे कितना होगा, तमाम डी क्यू की वजह से, तमाम डी क्यू की वजह से कितना फोर्स इसमें होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस लगा, उस समय हम वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस करते हैं, किनका, उन तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम करते हैं जो ये इंडिविजुअल डी क्यू किस पे लगा देते हैं, क्यू नॉट पे लगा देते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। सो फिर हम उनको इंटीग्रेशन करते हैं डी एफ, अगर एक एक मतलब डी क्यू नॉट की वजह से इस क्यू नॉट में फोर्स कितना आता है, ये क्यू, तो तमाम डी क्यू, इसमें बहुत सारे हैं क्योंकि कंडेंसर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये, राइट, बहुत सारे इसमें ये डी क्यू चार्ज, तो उनकी वजह से इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, दैट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी। सो दैट इज द फोर्स on the test charge q naught due to the continuous charge distribution. I hope that's all for today. Let's meet in the next class. See you soon. Allah Hafiz.